हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि टॉपिक है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। ये नीति को किसने बनाया है इसके बारे में जानेंगे। ये क्या होता है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो राजकोषीय नीति है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि जो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंटों के पास भी ये वीडियो जाए और वो इससे देख के पढ़ के कुछ सीख जाए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम शुरू करते हैं कि राजकोषीय नीति के बारे में आज हम जानते हैं कि राजकोषीय नीति होता क्या है और इसे किसने बनाया है और क्यों बनाया है। तो बात आती है राजकोषीय नीति पे। तो राजकोषीय नीति को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेशियल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फेशियल पॉलिसी। जैसा कि आपने पढ़ा भी था मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने पढ़ा दिया है मॉनेटरी पॉलिसी। अभी तक आपने हमारा वो चैनल नहीं देखे हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं आपने, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो ये फेशियल नीति और मैंने जैसा कि बताया कि मॉनेटरी जो पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, इसमें अलग अलग संस्था जो होती है इसमें हेल्प करता है और काम करता है। तो हम जानेंगे आज किस के बारे में? राजकोषीय नीति के बारे में। तो राजकोषीय नीति को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेशियल पॉलिसी बोलते हैं। क्या फेशियल पॉलिसी है? तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सबसे पहले बात यही आता है कि ये बनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये सरकार के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा बनाया जाता है। सरकार के द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो सरकार की बात आती है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। इसके केंद्र सरकार के द्वारा इसे बनाया जाता है। क्या होता है? राजकोषीय नीति को हम इंग्लिश में फेशियल पॉलिसी बोलते हैं और इसे सरकार द्वारा बनाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। अब बात आती है कि जैसा कि आप ये जानते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी और मौद्रिक नीति भी होती है एक, और ये राजकोषीय नीति होती है। तो जो राजकोषीय नीति होती है वो सरकार द्वारा बनाया जाता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? जो बैंकों का बैंक है, जो बैंकों का बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक बनाता है। तो अब बात आती है कि राजकोषीय नीति बनाया क्यों जाता है सर? राजकोषीय नीति होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजकोषीय नीति वह नीति है, राजकोषीय नीति वह नीति है जो सरकारी खर्च तथा करों में संतुलन करने का मतलब संचालित करती है। क्या करती है? संचालित करती है। जैसे कि हम परिभाषा में मैं आपको लिख के बता देता हूं कि राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति वह नीति है, राजकोषीय नीति वह नीति है जिसे खर्च तथा करों को संचालित करती है। तो ये संचालित करती है। क्या करती है? जो खर्च होता है और जो खर्च होते हैं, जो करों का जो कम ज्यादा होना होता है, ये क्या करता है? सरकार। तो क्यों करा जाता है इस चीज को? तो हम ये देखते हैं कि जो संचालित होता है कहीं ना कहीं निवेश के लिए, कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों को विकास करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्थिक विकास को संख्यात्मक रूप में, सही कहीं देखा जाए तो संख्यात्मक रूप में कहीं ना कहीं ये क्या करता है? कहीं ना कहीं क्या मतलब ये जीडीपी पे अच्छा प्रदर्शन करता है। कहने का मतलब ये जीडीपी को बढ़ावा देने का काम करता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद को, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे क्या करता है? बढ़ावा देने का काम करता है। और ये जीडीपी को दर्शाता है, यानी दर्शाने का मतलब है कि ये जीडीपी को ही कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो ये बढ़ाने का ही काम करता है। कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों पे, मैंने क्या बोला? आर्थिक व्यवस्था की जो गतिविधियां होता है उस पे ये जीडीपी के एक काम करता है।
तो देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो राजकोषीय नीति है वो खर्च तथा करों पे संचालित करती, क्यों करती है। खर्च तथा जो खर्च होता है वो और करों में कम, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कोई फर्म या कोई बिजनेस खोलने के लिए, कोई कंपनी लगाने के लिए, कोई उद्योग बनाने के लिए उसे क्या होता है, मनी की जरूरत होती है। मनी की जरूरत होती है, जब मनी की जरूरत होती है तो उसे क्या होता है, मान लिया जाए हेल्प लिया जाता है। तो सरकार क्या करता है यहाँ पे, खर्चा कैसे करता है और कर को कैसे करता है हमें देखते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति, आपने देखा कि सन 1991 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का लागू किया था। क्या किया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को उन्होंने क्या किया था, सन 1991 ईस्वी में लागू किया था और इसे अपनाया गया था। क्यों, क्योंकि पहले क्या था कि जो जिस तरीके से हम ये देखेंगे इन दोनों में क्या होता है कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन चीजों को इसलिए अपनाया था कि कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी वस्तु तैयार करने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जब तक आप परमिट नहीं लोगे, जब तक आपको, कहने का मतलब सरकार से परमिट करने मतलब इजाजत नहीं लोगे, तब तक वो वस्तु नहीं बनाई जाती थी मार्केट में। तो इससे क्या होता था कि जो कोई भी वस्तु बनाने से पहले 10 दिन 15 दिन तो ऐसे लग जाता था कागज पत्थर बनाने में। तो क्या होता था, और इसके साथ साथ क्या था, रेट का मूल्य जो उस टाइम था कि हम सही ढंग से लगा सकते। जो विदेश के लोग थे, जो विदेश के जो ट्रेडिंग करना चाहते थे इंडिया के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, जिससे कि साला हमारा देश का क्या होता है, रोजगार भी खत्म होता है। तो भी मतलब उस टाइम क्या था, इसी वजह से क्या किया था इसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उस टाइम के ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। क्या थे, वित्त मंत्री। तो क्या हुआ कि उस टाइम इसलिए क्या गया, तो इसके होने से क्या हुआ कि दूसरे देश भी हमारे देश में आके विदेशी क्या करेंगे, यहाँ अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़े बड़े उद्योग खोलेंगे, जिससे हमारी बेरोजगारी भी दूर होता है। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज जो है उसी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं विकास करने के लिए ये चीज का प्रयोग किया जाता है, खर्चे तथा करों का। तो करों में क्या होता है, वो करों को कम करते जाएगी। कौन से प्रोडक्ट पे, कहने का मतलब कोई सी भी वस्तु पे कितना कर लगे हुए हैं, किस तरीके से हमें कर लगाना चाहिए। तो ये कर बढ़ाने और कर कम करने की बात कही जाती है। तो यानी कर का मतलब होता है टैक्स। जो टैक्स होती है वो कहीं ना कहीं कम और ज्यादा करने की बात कही जाती है। तो हम देखते हैं जो सरकारी व्यय होती है, जो खर्चे होते हैं, तो क्या होता है, किसी की मान लीजिए आय हो, किसी फर्म की आय हो रही है, किसी की नहीं भी हो रही है, कौन से उद्योग विकसित कर रहा है, कौन सा उद्योग नहीं विकसित कर रहा है, तो ये सरकार यहाँ पे ध्यान देती है। तो ये ध्यान क्या देती है, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी रोजगार है, जो इसका मेन जो मकसद होता है, जो लक्ष्य होता है, ये रोजगार को आगे बढ़ाने का और अर्थव्यवस्था की आर्थिक सुधारने का काम ये करता है। क्या करता है, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का काम करता है। कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य होता है, बिल्कुल जो मेन लक्ष्य होता है वो बिल्कुल रोजगार बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि काम भी मिले। मान लीजिए जब फैक्ट्रियां खुलेगा तो क्या होगा, मजदूर इसमें काम करेंगे, मजदूर जब काम करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगा, जब बेरोजगारी खत्म होगी, जब बेरोजगारी खत्म होगी तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो क्या है वो सुधर जाएगा। क्या होगा, वो सुधर जाएगा। और उससे क्या होगा, जब आर्थिक व्यवस्था सुधरेगा, जब लोग उसमें काम करेंगे तो उसमें उसको क्या मिलेंगे, आय होगी उनकी। जब आय होगी तो हमारे प्रति व्यक्ति की जो है आय होगी, तो हर व्यक्ति की जब आय सही होगी तो हमारा देश का जीडीपी कहीं ना कहीं क्या होगा, वो बढ़ेगा। क्या होगा, कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। तो हम यही जानते हैं कि राजकोषीय नीति में ये चीज अब होता है। अब बात आती है कि जो राजकोषीय नीति होता है, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जो राजकोषीय नीति होता है वो सरकारी व्यय तथा करों का जो किया हुआ जो बदलाव होता है, जिसका बदलाव किया जाता है, कहने का मतलब जो खर्च या करों का जो बदलाव किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है। तो आप याद रखना कि जो इसका मेन मकसद है वो लक्ष्य जो है इसका, जो जैसे मैंने बताया, जो लक्ष्य है इसका वो कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है। क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है, आर्थिक विकास होती है, आर्थिक विकास होता है। तो इसलिए ये राजकोषीय नीति अपनाया जाता है, फेशियल पॉलिसी अपनाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, उनका अलग
तरीके से इनमें जो रिजर्व बैंक है वो अलग तरीके से इसमें काम करती है, और ये राजकोषीय नीति होता है ये अलग तरीके से काम करता है। तो इसका काम होता है कि ये विकास का जो है उद्देश्य प्राप्त करना, जो राजकोषीय नीति है वो विकास की तरफ क्या कर रहा है, उद्देश्य प्राप्त करना है कि कौन से क्षेत्र में हमारा जो विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन सी, कहने का मतलब कोई हेल्प लेने के लिए चले गए तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो कर होगा, मान लीजिए किसी वस्तु पे, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, चावल ले लो या कोई कपड़े ले लो, मान लीजिए उस पर 12% लग रहा हो, और ये 12% में हमारा देश क्या हो रहा है, विकास नहीं कर रहा हो, क्या हो रहा है, विकास नहीं कर रहा हो, तो सरकार क्या सोचेगी कि इस प्रोडक्ट को कम बनाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में जब सेल नहीं हो रही, क्योंकि टैक्स इसका बढ़ गया, खर्चा बढ़ रही है, तो क्या करेंगे सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो इसमें टैक्स की कमी करेंगे, कम ज्यादा करेंगे। हम ये भी देखते हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं ये सब्सिडी देते हैं, जो कि खर्च करते हैं, जो यहाँ पे क्या जाता है सब्सिडी के द्वारा खर्च किया जाता है। जैसे कि मान लिया अभी हमने देखा कि जो सिलेंडर वगैरह है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है 900 रुपए की होता है सिलेंडर, तो सब्सिडी जब मिलती है तो क्या होता है वही सिलेंडर 500 रुपए का मिलता है, क्या मिलता है 500 रुपए का मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था आपका राजकोषीय नीति। मैंने जिस तरीके से आपको समझाया आई होप कि बिल्कुल आपको सही तरीके से, बिल्कुल सही ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।